तो अभी हमने सामाजिक क्रिया के अर्थ परिभाषाओं को स्पष्ट किया, जो कि मैक्स वेबर ने अपने विचार रखे थे अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। और यह स्पष्ट किया था कि मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और उन्होंने सामाजिक क्रिया का आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया था। अब हम स्पष्ट करेंगे कि सामाजिक क्रिया की विशेषताएं क्या है। जिस तरह से सामाजिक क्रिया के अर्थ और परिभाषा के द्वारा सामाजिक क्रिया को स्पष्ट किया जा सकता है, उसी तरह से सामाजिक क्रिया को और अधिक स्पष्ट करने के लिए या उसका और अधिक विश्लेषण करने के लिए, उसकी स्पष्ट व्याख्या करने के लिए हम सामाजिक क्रिया की विशेषताओं को भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहली विशेषता है सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार से प्रभावित हो सकती है। अर्थात सामाजिक क्रिया ऐसा आवश्यक नहीं है कि वर्तमान काल से प्रभावित होकर के हो सकता है कि भूतकाल में किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को गाली दी हो, उसकी वजह से वर्तमान काल में उस व्यक्ति ने उस दूसरे व्यक्ति से झगड़ा कर लिया। तो यह जो क्रिया है वह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि यह क्रिया व्यक्ति के या दूसरे व्यक्ति के भूतकाल के व्यवहार से प्रभावित होकर के की गई क्रिया कहलाएगी। तो इस प्रकार से भूतकाल से प्रभावित भी सामाजिक क्रिया हो सकती है, वर्तमान काल से प्रभावित होकर के भी सामाजिक क्रिया हो सकती है कि अध्यापक के द्वारा कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाला जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थी क्लासों में नोट्स बना रहे हैं या पढ़ रहे हैं, यह वर्तमान काल से प्रभावित होकर के की जाने वाली क्रिया है। साथ में ही वर्तमान समय में कोई व्यक्ति जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो वो भूतकाल से प्रभावित होकर के की जाने वाली क्रिया है। जैसे उसे पता है कि भूतकाल में कोई परीक्षक उसकी उत्तर पुस्तिका की जांच करेगा, इस वजह से वो वर्तमान काल में भविष्य काल में होने वाली क्रिया से प्रभावित होकर के इस समय वो क्रिया कर रहा है। तो सामाजिक क्रिया की पहली विशेषता यह है कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार से प्रभावित होकर के हो सकती है। दूसरी जो विशेषता है सामाजिक क्रिया की, वह है प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि हर क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते हैं। जैसे कोई बालक रात को गहरी नींद में सो रहा है, अचानक बिजली कड़कती है और उसकी नींद खुल जाती है और डर करके वो रोने लग जाता है, तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह क्रिया बेजानदार वस्तुओं की क्रिया से प्रभावित होकर के की जाने वाली क्रिया है। केवल दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित होकर के की जाने वाली क्रिया को ही सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है। इसलिए प्रत्येक प्रकार की क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते हैं। नंबर तीसरी विशेषता है प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता है। अर्थात सामाजिक संपर्क में केवल वही संपर्क होगा जिसमें दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होकर के सामाजिक संपर्क किया जाता है, उसी संपर्क को ही हम सामाजिक संपर्क कह सकते हैं। जैसे दो साइकिल सवार आपस में टकरा जाते हैं और टकराने के बाद में जब वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, तो उस संपर्क को हम सामाजिक संपर्क नहीं कहते हैं। लेकिन टकराने के बाद में वो एक दूसरे से गाली गलौज करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं, तो उस संपर्क को हम सामाजिक संपर्क कह सकते हैं। नंबर 4 है सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया है और न ही उस क्रिया को कहते हैं
जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है। दूसरे व्यक्तियों एवं दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों द्वारा संपादित क्रिया में अंतर है। उदाहरण के लिए, सड़क पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं और यदि वर्षा होने पर सभी व्यक्ति अपना अपना छाता लगा लेते हैं तो उनकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। इसका कारण यह है कि छाता लगाने की क्रिया का एक दूसरे व्यक्तियों की क्रिया से कोई संबंध नहीं हो करके वर्षा के से संबंध है। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुसरण भी सामाजिक क्रिया नहीं है, जब तक कि दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की क्रिया में अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित न हो। एक व्यक्ति को एक रास्ते से जाते हुए देखकर यदि दूसरा व्यक्ति भी उसी रास्ते से जाता है तो उसका ऐसा करना सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके विपरीत अध्यापक के ड्रिल करने के साथ साथ यदि छात्रों द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है तो वह सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यह अध्यापक की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम सामाजिक क्रिया को स्पष्ट करने के लिए इसकी विशेषताओं को भी स्पष्ट कर सकते हैं।